आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं थ्योरी के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, अपनी रियलिटी शेयर करने वाला हूँ। आपने बहुत सारे डाइट प्लान्स देखे होंगे, बहुत सारे रूल्स सुने होंगे कि ये खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, वो मत खाओ। पर एक्चुअली में लोगों का रियल क्वेश्चन ये होता है कि जिस क्रिएटर को वो देख रहे हैं, लेट्स से अगर आप मुझे देख रहे हो, तो मैं डेली लाइफ में एक्चुअली क्या खा रहा हूँ, किस तरीके से अपना कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, किस तरीके से कैलोरी डेफिसिट कर रहा हूँ। तो इसलिए आज मैं आपको दिखाऊँगा मेरा फुल डे ईटिंग रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ फैट लॉस को मेंटेन करने के लिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट डाइट प्लान, दिस इज अ रियलिस्टिक डाइट प्लान जो कि एक्चुअली में पॉसिबल है। परफेक्ट डाइट प्लान जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था वैसा कुछ नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट प्लान। कैलोरीज और पोर्शंस पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं और इस वीडियो का गोल है आपको स्ट्रक्चर और थिंकिंग समझाना, ना कि कोई परफेक्ट डाइट प्लान देना। एज आई सेड देयर इज नो परफेक्ट डाइट प्लान। हर बॉडी का अपना एक तरीका होता है खाना खाने का और खाना कंज्यूम करने का, डाइजेस्ट करने का। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डू आई डू इट एंड फिर हम देखेंगे कि आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। ये मेरा सालों से एक रूटीन चला आ रहा है। मैं सुबह उठते ही पीता हूं गर्म पानी प्लस लेमन। अगर आप नहीं भी लेमन पीना चाहते हैं तो खाली गर्म पानी पी सकते हैं या फिर जीरा वाटर पी सकते हैं। ये करने से आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, बहुत ही आपको सुबह उठ के अच्छा फील होता है। अगर ये करने के साथ साथ आप थोड़ा वॉक कर लोगे, स्ट्रेचिंग कर लोगे, अगेन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब इससे कोई आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से तेज नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मॉर्निंग में स्लो स्टार्ट जब मैं रखता हूं अपनी, वो मुझे काफ़ी ग्राउंडेड फील रखता है कि ठीक है, फर्स्ट स्टेप आई हैव टेकन कि मैंने गर्म पानी पी लिया है लेमन के साथ या जीरा वाटर, एंड अब मुझे शुरुआत करनी है अपने दिन की। अपना पूरा दिन का रूटीन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि यू ऑलवेज हैव टू टेक द अप्रोच ऑफ प्रोटीन फर्स्ट। प्रोटीन ही आपकी बॉडी से फैट लॉस करता है और आपको यही ध्यान रखना है। मेरा भी वैसा ही हाल है। ब्रेकफास्ट मेरा बहुत सिंपल होता है लेकिन प्रोटीन हैवी होता है, क्योंकि अगर मॉर्निंग से ही मैं अपना प्रोटीन हाई रखता हूं तो मेरे पूरे दिन की जो क्रेविंग्स है वो कंट्रोल में रहती है। और मेरा गो टू ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है, या तो मैं मूंग चीला खाता हूं, या मैं वेजिटेबल ओट्स खाता हूं, या फिर मैं एग भुर्जी खाता हूं। जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वेजिटेबल ओट्स या फिर पनीर भुर्जी खा सकते हैं। साथ में मैं थोड़ा सा दही वगैरह ले लेता हूं, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट का बहुत सिंपल गोल होता है, स्टेबल एनर्जी एंड नो शुगर रश। जो लोग चाहे वो इसमें पोहा भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी फाइबर प्लस प्रोटीन की बहुत हेल्पफुल होती है आपको पूरा दिन कंप्लीट फील करवाने में एंड आपका फैट लॉस करने में। लंच टाइम से पहले अगर मुझे कभी भी भूख लगती है तो मैं थोड़े से बादाम या अखरोट खा लेता हूं। अगर गर्मियों की बात है तो आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, लेट्स से यू कैन ईट एन एप्पल, या फिर आप उसके साथ एक कोकोनट वाटर का ग्लास पी सकते हैं, या फिर आप बटर मिल्क पी सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था, मेरा वो सेम रूटीन रहता है, इसीलिए मैं आपको भी वही बता रहा हूं जो आपको काफी हेल्प कर सके। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ मील, ये जस्ट एक आपकी मिड डे क्रेविंग होती है कि ठीक है लंच लेट्स से अगर आप 2 बजे कर रहे हो, 2:30 बजे कर रहे हो, तो 12 साढ़े 12 के अराउंड आप थोड़े से बादाम या अखरोट खा सकते हो, क्योंकि दे आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड गुड कार्ब्स, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे। लंच की अगर मैं बात करूं तो लंच में भी अगेन मेरा बहुत ही सिंपल खाना रहता है। उसमें रहती है हाफ प्लेट सब्जी जो भी घर पे बनी होती है। आई प्रेफर द ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर उसके साथ कोई प्रोटीन सोर्स हो, जैसे दाल हो गई तो मैं थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, 1 या 2 रोटी मैक्सिमम खाता हूं, और सलाद में उसके साथ अच्छा खासा खाता हूं। सलाद खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इट इज़ रियली गुड फॉर, एक तो आपको अच्छा फील होता है, एक तो फुल फील होता है अपने पेट में, और वहीं पर आपको प्रोटीन और अच्छे कार्ब्स भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको दोपहर का जो खाना है वो बहुत आराम आराम से खाना है, ओवर ईट नहीं करना है, क्योंकि लंच के बाद मोस्टली क्या होता है, हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि दैट इज़ अ सेकंड मील ऑफ योर डे। एंड वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यार ज़्यादा खा के भी आप शाम तक आते आते ब्लोटिंग वाले डिपार्टमेंट में ना आ जाओ। अब ये करने के बाद ऑफ कोर्स आपको 5-6 बजे के अराउंड जो वो एक चाय बिस्किट वाली क्रेविंग होती है, उस पर मेक श्योर कि आप चाय बिस्किट वैसे नहीं खाओ जैसे आप खाते आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बुरे कार्ब्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जा सकते हैं। उससे बेटर है आप यू कैन टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी, या फिर एक डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं वो वाले आप खा सकते हो। उसमें शुगर लेवल बहुत कम होता है। वैसे तो ग्रीन टी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, लेकिन उसमें आप कोई भी ऐसी बेकरी वाली आइटम ना खाएं, क्योंकि उससे आपका नुकसान होगा। मैं जो नॉर्मली करता हूँ, आई टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी। मैं ब्लैक कॉफी भी इतनी नहीं पीता हूँ, प्रेफर ग्रीन टी, एंड उससे काफ़ी अच्छा फील होता है, मेरा मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बेटर हो जाता है उससे। एक और अच्छा इवनिंग स्नैक जो आपका हो सकता है वो हो सकता है स्प्राउट्स की चाट। अगेन दिस इज़ अ प्रोटीन रिच फूड, आपको बहुत ही बेटर फील होगा, पेट भी भरा रहेगा, और आपको चाय बिस्किट वाली जो क्रेविंग है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रोस्टेड चना भी खा सकते हो, स्प्राउट्स चाट, ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। बट इससे क्या होगा कि जो आपका डिनर है उस टाइम तक आपको उतनी भूख नहीं लगेगी जितनी आपको नॉर्मली लगनी चाहिए पोस्ट लंच आवर। डिनर में मेरा बहुत सिंपल रहता है कि मैं प्रोटीन और वेजिटेबल्स पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आई डू नॉट प्रेफर ईटिंग रोटी और राइस रात को, तो इसलिए मैं या तो पनीर की सब्ज़ी, या फिर अगर नॉनवेज कुछ बना हुआ तो उसकी सब्ज़ी,
कोशिश करता हूँ कि बॉइल्ड खा लूँ और उसके साथ सैलेड खा लूँ, या फिर अगर वेज खा रहा हूँ तो दाल प्लस वेजिटेबल्स खा लूँ। ये मेरा रहता है डिनर। इसके अलावा मैं कुछ भी इसमें नहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब कुछ इवेंचुअली जाके फैट ही बनेगा मेरी बॉडी में, एंड मुझे वो नहीं करना होता है। क्योंकि डिनर के बाद भी देयर आर टाइम्स जब आपको कभी कभी भूख लग जाती है, बट यू हैव टू अवॉइड स्नैकिंग दैट टाइम। अगर आपको कभी लगता भी है, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि अगर मुझे रात को एकदम भूख लग गई तो मैं हल्दी वाला दूध पी लेता हूँ। उससे बहुत मेरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, और जो मेरी नाइट ईटिंग हैबिट है वो मेरे को ख़त्म करनी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाऊं जिससे कि मेरा फैट लॉस जो है वो रुके, और मुझे हेल्दी खाना हमेशा से ही पसंद था, तो मैं कोशिश करता हूँ उसी पे चलता रहूँ। नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता रहा हूँ कि वीकेंड पार्टीज मत करो, वीकेंड पे अपनी डाइट मत खराब करो। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट बिलीवर नहीं हूँ उस चीज़ का। वीकेंड्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपको अपना पोर्शन अवेयरनेस याद रखना है कि आप कितना क्या खा रहे हो। आई नो पीपल लाइक टू पार्टी एंड गो आउट, ऑफ कोर्स योलो वाला फीलिंग होता है ना, यू ओनली लिव वंस। बट स्टिल अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो तो कोशिश करो आप कार्ब्स कम से कम खाओ, और वहाँ पर भी अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो प्रोटीन रिच फूड खाओ। मेरे बहुत सिंपल रूल्स हैं यार, मैं हर मील में कोशिश करता हूँ प्रोटीन ले पाऊँ। ज़्यादातर मैं घर का ही खाता हूँ, बाहर मैं अवॉइड करता हूँ खाना। अगर बाहर से कुछ मंगवा भी रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं कुछ ग्रिल टाइप मंगवा लूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिक्विड कैलोरीज मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। आई थिंक मुझे सालों हो गए हैं कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए हुए, और ऐसा इसके अलावा मैं कोई एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूँ। आई नो पीपल वांट टू एंजॉय देयर लाइव्स टू, लेकिन अगर आप फैट लॉस जर्नी पे हो तो आई वुड से कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको यही डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। बाकी डाइट प्लान मैं आपको और बताता रहता हूँ। देखो मैं कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करता हूँ, मील्स भी स्किप नहीं करता हूँ, दिन में कम से कम 5-6 बार खाता हूँ, बट फिर भी जो मेरा कैलोरीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। फैट लॉस जो है वो मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी ही सक्सेस है। मैं ये समझना पड़ेगा, फैट लॉस इज़ नॉट अ रूटीन, अंडरस्टैंड। ये एक दिन का गेम नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। अगर आप सब कुछ दिन भर में 80% भी सही कर रहे हो ना, तो भी आपके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। यू डोंट हैव टू बी 100% करेक्ट, क्योंकि परफेक्शन के पीछे भागने जाओगे तो आप सब गड़बड़ कर दोगे, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अगर आप अपने रूटीन को जज करने जाओ तो मेक श्योर कि आपका प्रोटीन एनफ है या नहीं, स्नैक्स को जितना कंट्रोल में रखो उतना अच्छा है, और वीकेंड पे कितना ओवर ईट कर रहे हो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है ये बड़े रिजल्ट्स आपको ला के देंगी। दोस्तों ये था मेरा डेली रूटीन कि मैं दिन भर में क्या खाता हूँ। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर रहते हैं, ऑफकोर्स आप बाहर जाते हो सब करते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको भी जानना है कि आप अपने लिए फैट लॉस जर्नी में क्या खाओ, या फिर अगर आपको कोई मसल गेन जर्नी वाला कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब तक मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है क्या करना है कि फॉलोइंग दैट इन फेमस क्रिएटर।